हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का यानी विज्ञान साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, साइंस जो स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइंस क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको जानना जरूरी है। साइंस के कितने ब्रांच हैं, उसके बाद हम जो इतने कुछ जानने के बाद फिर हम आज जो पढ़ेंगे रसायन शास्त्र पढ़ने वाले। क्या रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान क्या, और उसके बाद केमिस्ट्री को आज से कंटिन्यू करेंगे, जो कंप्लीट आप लोगों को मिलेगा बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप यूपी बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम के लिए ही पढ़ाया जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो क्या विज्ञान, सबसे पहले क्या जानेंगे हम? विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान। विज्ञान पढ़ने। तो सबसे पहले सर, हम विज्ञान तो 4 क्लास 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सर क्या विज्ञान का परिभाषा क्या है? बच्चों, अगर जहाँ आप क्लास 3 में 5 में जो टीचर बताया करते थे, क्या बताया करते थे? बताया करते क्या विज्ञान जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। कितना? 2 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? 2 शब्द से। ये कितना 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में जो टीचर बच्चे को क्या करता है, इतना ही बता दिया करता है। क्या करता है? विज्ञान जो बना कितने शब्द से मिलकर बना? 2 शब्द से मिलकर बना। कितना शब्द से? 2। एक वी, ये क्या? एक वी और दूसरा क्या? ज्ञान। क्या? दूसरा क्या? ज्ञान। और टीचर बताता था क्या भैया? हम लोग को भी बताया। टीचर क्या बताता था? वी। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब क्या होता है? विशेष। क्या होता है? विशेष। और उसके बाद ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। जानना। और उसके बाद यानी क्या हो जाएगा? यानी किसी भी चीज, किसी भी चीज के बारे में विशेष जानना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। ये कब पढ़ते थे? ये डेफिनेशन, इस तरह का परिभाषा कब पढ़ते थे? 3 क्लास 5 क्लास में होंगे तो तब पढ़ते थे। यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष जानना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये क्या 3 क्लास 5 क्लास के छोटे बच्चे को बताया जाता है। क्या विज्ञान है? कितने शब्द से बना? 2 शब्द से। एक वी, दूसरा क्या? ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जानना, वी का मतलब होता है विशेष। यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। ये छोटे बच्चे को बताया करता है। ओके, तो हम लोग बच्चों क्या हो गए, बहुत बड़े हो गए, स्टैंडर्ड लेवल में हो गए, तो क्या थोड़ा परिभाषा में क्या होना, चेंजेस होना चाहिए। और उसके बाद क्या था, नॉलेज थोड़ा आप लोगों के अच्छे तरीके से ठीक ठाक होना चाहिए। तो बच्चों चलिए अब देखता हूं आगे इसमें से हम क्या बताएंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम मिटाते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। और उसके बाद ये साइंस, तो ये साइंस शब्द आया कहां से, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये साइंस शब्द जो है, साइंस SCIENC, साइंस शब्द का उत्पत्ति यानी जन्म, यानी आया कहां से, ठीक है। साइंस शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंसिया SCIENTIA सेंसिया शब्द से आया है। कहां से आया है? साइंस शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ? साइंस शब्द का बच्चों उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा के सेंसिया शब्द से हुआ। कौन शब्द से? सेंसिया शब्द से होता है। कौन शब्द से? सेंसिया शब्द से हुआ है उत्पत्ति किसका? साइंस का। ओके, तो बच्चों यहां तक तो क्लियर है। और उसके बाद बच्चों अगर हम बोलूं कि सेंसिया SCIENTIA, सेंसिया का मतलब क्या होता है सर? यानी सर हम बिहार में है तो सर हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो सर थोड़ा बताइए बिहारी भाषा में कि सेंसिया का मतलब क्या होता है। तो बच्चा लो भैया बताता हूँ सेंसिया का मतलब होता क्या है। सेंसिया का मतलब
ये क्या, सेंसिया। ठीक है, ओके बच्चों। तो देखो यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करो सेंसिया का मतलब क्या, सेंसिया का अर्थ क्या, अर्थ, सेंसिया का अर्थ अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या होता है, टू नाउ। क्या होता है, टू नाउ। टू नाउ का मतलब क्या होता है, जानना। टू नाउ इसका अगर हिंदी पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, विशेष, विशेष जानना। क्या हो जाएगा, विशेष, विशेष जानना। क्या हो जाएगा, विशेष जानना। क्या होता है, विशेष जानना। सेंसिया का अर्थ क्या होता है, टू नाउ, यानी क्या हो जाएगा, विशेष जानना। ओके, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ से हम परिभाषा लिख सकते हैं साइंस का, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम साइंस का क्या लिख सकते हैं, परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा लिख सकते हैं साइंस पे, यानी क्या लिखो, किसी भी, लिख सकते हो किसी भी वस्तु, वस्तु के बारे में, के बारे में विशेष, विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है, कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना, तो इसी को क्या कहलाता है, विज्ञान। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों अगर जो मैं बोलूं कि दिन से क्या हो जाता है, रात हो जाता है, तो क्या अगर हम इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि दिन से क्या हो जाता है, रात हो जाता है, ये पता होना चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, बारिश होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे क्या होता है, प्रकृति में क्या होता है, पंखा, जैसे मेरे क्या था, फैन चल रहा है, तो फैन के पीछे क्या कुछ मैकेनिक होगा ना, कैसे वर्क करता है, इसके पीछे क्या कुछ ना कुछ तो मैकेनिक्स होगा ना। जैसे कूलर कैसे चलता है, ये शिफ्ट के बारे में, जैसे क्या होता है, हम कहीं यहाँ से फोटो भेज देते हैं, दूसरा का फोन में चला जाता है इंटरनेट के जरिए, ये क्या है, इसके पीछे क्या मैकेनिक्स है कि नहीं है, ये कैसे होता है। तो यही शिफ्ट के बारे में पूरी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना किसी चीज के बारे में ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ओके, तो बच्चों चले अब जानता हूं कि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से जानता हूँ क्या, विज्ञान का पिता किसको जानते हैं, विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली। किसको कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली। किसको कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली। किसको कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली को। ओके, तो बच्चों अब चलो जानता हूं कि विज्ञान का शाखा, यानी आखिर विज्ञान का कितने शाखा है और विज्ञान का शाखा कितने हैं, यानी विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, इसको बारे में जानेंगे, यानी क्या, ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। ओके, क्या पढ़ेंगे, विज्ञान, विज्ञान का शाखाएं। क्या पढ़ेंगे, विज्ञान का शाखाएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ब्रांच, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस। यानी विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं, तो बच्चों विज्ञान के जो होते हैं टोटल कितने शाखाएं होते हैं, 3 शाखाएं होते हैं। कितने शाखा है, 3 शाखा। टोटल कितने शाखाएं हैं, 3 है। कितने हैं, 3। जो पहला नंबर 1 में क्या, भौतिक, क्या है, भौतिक, भौतिक विज्ञान। क्या, भौतिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान। क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। और तीसरा क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान। क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो भैया जो साइंस है, ये साइंस को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। कितने, 3 भाग में। जो पहला क्या है आपका, क्या है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और दूसरा क्या है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और थर्ड क्या है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान।
तो बच्चों अब 3 है, यानी भौतिक विज्ञान में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यह जानना जरूरी है। रसायन विज्ञान में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपका जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान को क्या दिया गया, तो भौतिक विज्ञान को दे दिया है क्या, नेचर। यानी भौतिक विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचर के बारे में, यानी प्रकृति के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में, यानी नेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में। प्रकृति जैसे क्या होता है, बारिश होता है, बारिश कैसे होता है, कब होता है, जैसे क्या होता है, फोन में बता दिया जाता है कि कल बारिश होगा। ये कैसे पता चलता है, फिजिक्स से पता चलता है बच्चों। किससे पता चलता है, फिजिक्स से पता चलता है। जैसे क्या होता है, मेरा पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, तो ये पंखा जो हवा दे रहा है कैसे बना, फिजिक्स से बना है ना, कैसे बना, फिजिक्स। ये किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति में जितनी भी घटना होती हैं, नेचुरल फिनोमेना, ये सब चीज़ के बारे में किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चों, केमिस्ट्री को क्या मिला, पदार्थ मिला। क्या मिला, पदार्थ। और पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैटर। तो बच्चों सबसे पहले बात है क्या, पदार्थ। आखिर पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे देखो कोई भी ऐसी कोई भी वस्तु हो, क्या हो, कोई भी चीज हो जिसमें क्या हो, वजन हो, मास हो, द्रव्यमान हो, उसी का कहते हैं। और स्थान घेरे, उसी का कहते हैं पदार्थ कहते हैं। बचपन में बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे, तो हमको भी याद है, हम भी पढ़े थे। क्या था, यानी ऐसी कोई भी वस्तु हो जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान किसको बोलता है, वजन को या भार को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है बच्चों। और क्या हो, स्थान घेरे, उसी क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। और उसके बाद बायोलॉजी को क्या मिला भाई, जीवित चीज मिला। क्या मिला, जीवित, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो लिविंग बींग्स, यानी जीवित चीज मिला। क्या मिला, बायोलॉजी को क्या मिला, जीवित। जितने भी जीवित चीज है भाई, जितने भी जानदार चीज है, वो सब चीज के बारे में किसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों सबसे पहले बताओ, क्या विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं, सर जी 3 शाखाएं होते हैं। जो पहले है भौतिक विज्ञान, और दूसरा रसायन विज्ञान, थर्ड जीव विज्ञान। सर भौतिक विज्ञान को मिला प्रकृति, और उसके बाद रसायन विज्ञान को मिला पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा सर बायोलॉजी को मिला क्या, जीवित चीज, यानी जो भी जीवित चीज है वो के बारे में किसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो चुका है। सर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, गैलीली को कहा जाता है। नो डाउट सर। चलिए अब स्टार्ट करते सर। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, रसायन विज्ञान। यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th का क्या, रसायन विज्ञान को यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सर रसायन विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आपका बिहार बोर्ड में जो टोटल चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं रसायन विज्ञान में, 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने, 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए बच्चों देखता हूँ 5 चैप्टर का आखिर नाम क्या है बोर्ड में। चलिए देखते हैं 5 चैप्टर का नाम। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण। चैप्टर 3 धातु एवं धातु। चैप्टर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। चैप्टर 5 तत्वों का वर्गीकरण। तो बच्चों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और लेक्चर 2 के साथ।